गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का जो नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, वो 5 नंबर का थ्योरम पढ़ाना है। 4th थ्योरम के हम बेटा स्टेटमेंट आपको बता चुके हैं। आज का ये 5वां थ्योरम है। कोई विशेष कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए रहते हैं उस पर कॉल करके अपनी समस्या पूछेंगे बेटा। इस स्टेटमेंट के अनुसार पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट के अनुसार पे यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल और कॉन्ग्रेंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ पे दिया है कि दो सर्किल है, टू सर्किल है बेटा, और उनकी कॉर्ड्स इक्वल हैं। फिर लिखा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, मतलब वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होता है, बराबर दूरी पर होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा जो दिया गया था बाई स्टेटमेंट के अनुसार पे कि सर्किल सी ओ कामा आर, सी मीन सर्किल होता है, ओ मीन सेंटर होता है, आर मीन रेडियस होता है। तो ये पहले के लिए संकेत हो गया इस सर्किल के लिए। सिमिलरली सेकेंड के लिए बेटा सी डैश ओ डैश कामा आर, इसका सेंटर जो है वो ओ डैश है और इसकी आर रेडियस है बेटा। इस तरह से ये इस स्टेटमेंट के अनुसार पे यहाँ पे गिवन में ये दिया हुआ है कि ए बी इक्वल सी डी। क्या बेटा? ए बी इक्वल सी डी। सो प्रूव दैट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, इक्वी डिस्टेंस मीन्स होता है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है बेटा। तो ये इक्वी डिस्टेंस हो गया बेटा। कंस्ट्रक्शन, इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा। कंस्ट्रक्शन ये किया बेटा, हमने ओ को ए से ज्वाइन किया है और ओ डैश को सी से ज्वाइन कर लिया बेटा। अब बेटा हमने वही कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया है। अब प्रूफ करेंगे कि हमको ओ एन इक्वल ओ डैश एम प्रूव करना है। देखिए कैसे करते हैं। ये स्टेटमेंट तो बेटा हम लोग जानते हैं, दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। जब किसी कॉर्ड के सेंटर से, जब किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। आपको मालूम है, हमको भी मालूम, मैंने पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो इस सर्किल में जो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया है बेटा, तो ए एन इक्वल एन भी हो जाएगा। सिमिलरली सी एम इक्वल एम डी भी हो जाएगा। वो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार पे ए एन इक्वल एन बी। सिमिलरली सेकेंड सर्किल के लिए हमने सी एम इक्वल एम डी लिया है बेटा। फिर इसके बाद में बाई गिवन में ये दिया हुआ है, बाई गिवन में दिया हुआ कि कार्ड ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो बेटा हमने यहाँ पे बाई गिवन में ये कार्ड इक्वल लिख लिया। अब इन कार्डों को टू पार्ट में, जैसे ए बी कार्ड है तो ए बी को लिख सकते हैं ए एन प्लस एन बी और सी डी को लिख सकते हैं सी एम प्लस एम डी। वो जा करके हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब हमने इनको टू पार्ट में लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशनों से इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, ए एन प्लस एन बी इक्वल सी एम प्लस एम डी। तो जहाँ पे बेटा एन बी लिखा है तो एन बी के स्थान पर बेटा क्या लिख सकते हैं? ए एन, तो ए एन लिख दिया। एम डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? सी एम, तो ए एन प्लस ए एन टू एन, सी एम प्लस सी एम टू सी एम, टू टू कट जाएगा, ए एन इक्वल सी एम। तो बेटा यहाँ से हमारा ए एन इक्वल, हमने आपको सी एम प्रूव कर दिया। ए एन इक्वल क्या प्रूव कर दिया? सी एन, ए एन इक्वल सी एम प्रूव कर दिया। अब बेटा अब इसके बाद में हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे। तो वही हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिया ए एन ओ एंड सी एम ओ। स्टेटमेंट ए एन ओ और सी एम ओ, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो ट्रायंगल जैसे लिया तो यहाँ पे हमने ओ ए इक्वल ओ डैश सी लिखा। क्यों? ये क्यों इक्वल है? चूँकि रेडी ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्किल। कॉन्ग्रेंट मीन्स होता है, कॉन्ग्रेंट मैंने लिखा भी था कि सी ओ कामा आर एंड सी डैश ओ कामा आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर आर रेडियस है, तो रेडियस इक्वल है, इसलिए कॉन्ग्रेंट सर्किल है। तो मैंने स्टेटमेंट के अनुसार पे लिख दिया रेडी ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्किल। ए एन इक्वल सी एम, ए एन इक्वल सी एम मैंने प्रूव किया है। क्या किया बेटा? प्रूव किया है। सिमिलरली अब बेटा हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो एंगल ए एन ओ इक्वल एंगल सी एम ओ डैश। तो इस तरह से ये दोनों एंगल ईच ऑफ 90, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्वेंट हो गए। जब कॉन्वेंट हो गए बेटा, तो ये ट्रायंगल जब कॉन्वेंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, इन दोनों
ट्रायंगलों के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा बेटा। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो इसको उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे बेटा तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट ON है वो O' M पर पड़ेगा, अर्थात ON बराबर O''M। थैंक यू, धन्यवाद। ये बेटा थ्योरम आप लोग यदि समझेंगे तो आपको 100% आ जाएगा बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।